है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख। कम से कम 7 रो बोलो ना, एग्जांपल 2 बोल रहे देखते जाइए। एड परचेज ऑफ मटेरियल, तो परचेज ऑफ मटेरियल क्वेश्चन में दिया है वो 3 लाख, ठीक है 3 लाख और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 28,000। इसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तुम्हारा है 4,72,000। ये सब का पर यूनिट नहीं निकालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये 4,72,000 को डिवाइडेड बाय 8,000, इसका तुम्हारा रेशियो एक यूनिट का दाम निकलेगा 59। कि रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ 6 लाख रुपया। तो इसको भी 8,000 से डिवाइड करो, आपका आ गया ये प्राइम कॉस्ट 10,72,000 और ये तुम्हारा आ गया 134 रुपया। इसके बाद किसका नंबर है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखो लिखा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जितना भी इनडायरेक्ट होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 लाख 1 लाख 6 लाख है। 1 लाख हाँ सॉरी 12 रुपया 50 पैसा। प्राइम कॉस्ट को क्या बोलेंगे अभी? डबल कॉस्ट 11,72,000 और ये टोटल आ गया 146 रुपया 50 पैसा। फिर यहाँ ऐड करोगे ऑफिस ओवरहेड है नहीं क्वेश्चन में, हम फिर लिखते हैं ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स में है तो नील लिख देंगे, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तुम लोग बार बार रिपीट काहे कर रहा? 2 लाख 2 लाख ये लिखेंगे। 9,72,000 ये तुम्हारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। और क्वेश्चन में देखो कि सेल्स कितना दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस तुमको दिया हुआ 10,80,000, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे 1,08,000। यहाँ तक तुमने क्वेश्चन जो बनाया वो सेम उसी तरीका से बना दिए। अब इसी के बेस पर पिछले क्लास में जो हम बता रहे थे उसमें बताएं कि जो भी बना रहे हैं उसमें किसी में कोई अमाउंट में चेंज नहीं हुआ। इसमें देखो लिखा हुआ है मटेरियल इंक्रीज बाय 10%, नीचे देखना, और लेबर इंक्रीज बाय 20%, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं? तो जब ये लिखा हुआ है तो हमको पहले आज का रेट में हमको सबको कन्वर्ट करना होगा। तो देखो कि तुम्हारा मटेरियल कितना रुपया था जब बना रहे तो उसमें कितना रुपया लग रहा था? 59 रुपया 59। अब मटेरियल का जो रेट होने वाला है 59 में 10% ऐड कर देंगे। इंक्रीज हो गया 5 रुपया 90 पैसा। आज का दाम इसका कितना हो जाएगा? 64.90। फिर लेबर का देखो कितना रेट है 75। तो 75 को ये इंक्रीज किया है 20% से, ठीक है। तो 20% इसका आएगा 15 रुपया। आज का रेट कितना हो गया? 90। अब ये हम 8,000 का बनाए, इसी का बेस पर अब हमको कितना का बनाने बोला है? 2,000 बाइसिकल का। हम यहाँ लिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस और आउटपुट है 2,000 साइकिल्स।
इतना को यदि समझ लोगे तो इस चैप्टर का आधा मैथ ही बता दे रहे समझो। तो अमाउंट और पर यूनिट देखो, इसमें पहले से ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया रहेगा, लेकिन इसमें कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा। तो हम एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं कि कल कैसे बना के देंगे। तो मटेरियल का दाम का यहाँ पर किताब में अलग से लंबा लंबा कैलकुलेशन किया, बहुत इजी कैलकुलेशन पर ला दिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम, सीधा सीधी समझो कि आज के रेट में 1 यूनिट का दाम कितना लगेगा, 64 रुपया 90 पैसा। हम बना कितना रहे हैं, तो 2000 को 64 रुपया 90 पैसा से गुना कर देंगे तो कितना आएगा इसका टोटल गुना करोगे 1,29,800 रुपया। फिर हम लोग डायरेक्ट वेजेज, जिस समय बनाते थे डायरेक्ट वेजेज 75 रुपया लगता है, आज कितना रेट में लगेगा, 90 रुपया में। तो 2000 गुना 90 कर देंगे तो 1,80,000। ये जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट हो गया 800, 3,09,800 और ये हो गया 90, 4,915। फिर ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड अपने समय में कितना था, 12 रुपया 50 पैसा। आज भी 12.50 लेके चलेंगे, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। जैसे मटेरियल और लेबर के बारे में बोला ना कि बढ़ गया, हम बढ़ा दिए, इसमें कुछ नहीं बोला। ये मानेंगे जितना यहाँ लगता था 1 यूनिट का दाम, यहाँ भी उतना ही लगेगा। तो 12 रुपया 50 पैसा, तो 2000 गुना 12 रुपया 50 पैसा कितना आ जाएगा, 25,000 रुपया। यही तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया हुआ था। 800, 3,34,800 ये हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वही रिलाइज होगा जो पहले था। तो हमको पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना इस क्वेश्चन का। निकालोगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो देखो प्रॉफिट कितना था तुम्हारा, 1,08,000 गुना 100 बटे 10,80,000। कितना परसेंट निकला, 10% निकला ना। ये बात उस दिन भी बताए थे कि नहीं, थोड़ा सा हटाइए। इस बात को उस दिन भी बताया थे, कैसे निकलेगा, 100 माइनस 10 रेट है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर प्रॉफिट अब इस तरह से आप निकाल दीजिए। तुम्हारा यहाँ टोटल कॉस्ट कितना है, 3,34,800 गुना 10 बटे 90 कर देते हैं डायरेक्ट। 100 में 10 माइनस कर 90 आएगा ना। तो इसका तुमको 37,200 रुपया प्रॉफिट आया। 37,200 ये आपका कहलाएगा टेंडर प्राइस, चाहे कोटेशन प्राइस। 8 और 2 में 5 7 में 3,72,000 और 1 यूनिट का दाम इसका हो जाएगा 186 रुपया। 186 रुपया और इसका माइनस करोगे तो 18 रुपया 60 पैसा आएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन को। फिर हमको डायरेक्ट वेजेज क्वेश्चन में दिया हुआ 6 लाख, उसका पर यूनिट निकला 75। दोनों का ऐड किया प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो दिया हुआ क्वेश्चन में 1 लाख, उसको भी भागा दिया तो 12.5 आया। ये मेरा हो गया वर्क कॉस्ट हुआ। अब इसके बाद होता ऑफिस ओवरहेड। मान लो इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। अब हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स क्वेश्चन में नीड है, तो नीड लिख दिया। क्लोजिंग फिनिश गुड दिया है तो उसको माइनस किए, तो वही आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। 9,72,000 का कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सेल किए उसको 10,80,000 में किताब में दिया हुआ है। उसका डिफरेंस निकाले 1,08,000 का प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका 1,08,000 गुना 100 बटे 10,80,000, तो 10% ही आया। इसके बाद क्वेश्चन में पिछले क्लास में जो बता रहे उसमें बोला कि कॉस्ट में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया, हम डायरेक्ट क्या किया 425 करके बना दिया। उसमें इसमें वैसे नहीं बना सकते। इसमें मटेरियल बोला है कि 10% से बढ़ गया
और लेबर 20% से बढ़ गया, एक मटेरियल का दाम कितना निकला 59, उसको हम क्या किए 10% इंक्रीज करके ही निकाल दिए। तुम किताब में देख लो बना हुआ, तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे क्या हम कितना इजी बनाते हैं क्वेश्चन को। 1 यूनिट का दाम 64 कंपेयर